नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची मैनपुरी के विधानसभा भोगांव के गांव नगला शीश में। जाना लोगों से 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है रुझान। गांव में किसानों से जाना इस बार के विधानसभा 2022 के चुनाव में किसको करेंगे वोट। लोगों ने बताया कि वर्तमान की भाजपा सरकार में महंगाई सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। खाद नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। गांव वालों ने बताया कि शाक्य समाज का वोट केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को दिखाकर लिया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम करेंगे अखिलेश यादव को वोट। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिला है। अगर सपा सरकार आती है तो मिलेगा लाभ। कुछ लोगों ने कहा बेरोजगार लोगों को मिलेगा रोजगार अखिलेश सरकार में। अब वहीं दूसरी तरफ गांव वालों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में केवल कागजों में काम होते हैं, धरती पर कुछ नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी से भोगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी महाराज सिंह शाक्य से की मुलाकात। इस बीच संपादक गौरव यादव ने समाजवादी पार्टी से भोगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी महाराज सिंह शाक्य से की मुलाकात। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आज मैं हूं जिला मैनपुरी में और मैनपुरी की विधानसभा भोगांव 108। ये एक ग्राम पंचायत है महावतपुर और महावतपुर का एक गांव है नगला शीश। आप देख रहे हो किस तरीके से गांव में सर्दी का मौसम है। आज तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी होगी, कोहरा भी हल्की हल्की झाग भी छोड़ रहा है, ओस पड़ रही है। गांव के ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, सब आग के सहारे बैठे हुए हैं। क्योंकि जो आग है और वही आग विधानसभा चुनाव में भी आपको नजर आने वाली। बहुत चंद महीने रह गए, चंद समय रह गया, 2 से 3 महीने का विधानसभा चुनाव आ गया। सारी पार्टियों अपना पूरा दमखम लगा रखा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इस बार कांग्रेस भी अलग लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की दिनों दिन सभाएं चल रही हैं, प्रतिज्ञा यात्राएं चल रही हैं, सबने अपना अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। रही बात जनता की, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। चुनाव का जब वक्त आता है तो पार्टियों को जनता याद आती है। और 4.5 साल वर्तमान की भाजपा सरकार के पूरे होने के बाद किसानों और नौजवानों युवाओं से जानने का प्रयास करता हूं कि 4.5 साल का भाजपा का शासनकाल कैसा रहा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, या जनता खुश है। ये तो किसान और नौजवान ही बताएंगे। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं। आप देख रहे हो जिस तरीके से हमारे साथ युवा भी हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं। क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी को लेकर। इनसे बात करने का प्रयास करता हूं। जानता हूं कि 4.5 साल के भाजपा के कार्यकाल के पूरे होने के बाद किस तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत पास आ चुका है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? अजय पाल। अजय, पूरा नाम बताइए। अजय पाल नाम है, एपी नाम से। किस समाज से आते हैं? पूरा जाति भी अजय पाल सिंह शाक्य। अच्छा, शाक्य समाज से आते हैं। पूरा गांव शाक्य है और 2-3 बकरी ऐसी लोगों की। मतलब दलित भी रहते हैं और ज्यादातर लोग जी। एक चीज आपसे जानने का प्रयास करता हूँ, 2 महीने रह गए चुनाव के, 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। इस बार क्या सोच रखते हैं? 4.5 साल का कार्यकाल वर्तमान की भाजपा सरकार का पूरा हो चुका है। इस बार किसको चुनेंगे? देखो, चुनने के लिए ऐसा है कि 4.5 क्या 5 होने ही वाली हैं। अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास है। इस गांव में आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ मतलब विकास कार्य, नाली खड़ंजे? आप आए होंगे, अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर है, उसमें थोड़ी दच्ची कम लगती है। हम लोगों के पास तो साइकिल और वो बैग तो है नहीं सबके घर में। हाँ, तो आपने तो देखा होगा। और सारी सड़कें हैं हमारे यहाँ से अटैच, एक छाछे के लिए है, अग्नोत्री जी करा रहे हैं। मतलब यहाँ इस गांव में कुछ जी। आपने अग्नोत्री जी की बात करी, यहाँ से वर्तमान विधायक हैं रामदास अग्निहोत्री। हाँ, कैबिनेट में मंत्री भी हैं वो। उस बार बनाए गए, पहली बार उन्होंने चुनाव जीता। 1.5% पंडित हैं भोगांव विधानसभा में, मात्र 1.5% है, लेकिन तब भी चुनाव जीत गए। कैसे जीत गए, क्या हुआ, ये तो नहीं कह सकता हूँ। नहीं, आपको भी तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा दिखाया गया। हाँ, तो उसी की खातिर हम लोगों के वोट हट गए। आपने भी दे दिए फिर?
नहीं, हम हमारी तो ये जो भोगा जो 108 ये हमारा साइकिल में करें और काय में करें? किसमें करेंगे? साइकिल में। साइकिल में साइकिल में क्यों करेंगे? हमें फायदा अच्छा, ज्यादा ये करें। अग्निहोत्री जी खराब है, हो सकता है दूसरा कैंडिडेट बदल के आ जाए। योगी आदित्यनाथ ने क्या बुरा करा आपके साथ? और तो साइकिल में दिए का वो माल नहीं तो ऐसा क्यों करेंगे, बताओ तो सही, क्या कमियां, क्या अच्छा है? किसान आदमी को फायदा करते हैं। मतलब साइकिल चलने से फायदा करती है, वोट करने से फायदा करेगी? चलने से वोट सब हर चीज इस्तेमाल हर चीज में फायदा करते, किसान के लिए फायदा करती है बस। अच्छा, अब देखो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी आ गए हैं, जो कि घर घर और गांव गांव जाकर जनसंपर्क का इनका कार्यक्रम चल रहा है। इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके की तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की, बूथ को लेकर, यूथ को लेकर और किसानों को लेकर। नाम है महाराज सिंह साक्य, बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी, क्या नाम है आपका? महाराज सिंह साक्य। जी, महाराज सिंह साक्य जी। आप भी साक्य हैं, आप साक्य समाज के लोगों में बैठे रह गया विधानसभा चुनाव में। किस तरीके की तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी के लोग घर घर जाकर के लोगों से अपनी बात को रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कार्यों को बताते हैं। और यहाँ मैं खासकर उत्तर प्रदेश में तो विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में होता ही, और विशेषकर मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी द्वारा ही सड़कें, पुल, नल जो भी विकास होते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में ही होते हैं। हर गांव में सड़क और हर गांव की सड़क और विकास समाजवादी पार्टी में होते हैं। भाजपा के लोग तो या और कोई सरकार आती है तब लोग नक्शा में देख करके बताते हैं कि नगला शीश गांव कहाँ है, लेकिन समाजवादी पार्टी शेपई के पास शेपई के पास में है, इसलिए वे लोग देख करके हर गांव में यहाँ सांसद या उनके भतीजे रिश्तेदार यहाँ आते जाते रहते हैं, कोई उनको पूरी जानकारी रहती है पार्टी के बारे में, हर गांव के बारे में। और यहाँ जो 3-4 बार यहाँ साक्य एमएलए हुए, उन्होंने भी यहाँ आकर के लोगों को विकास करने की कोशिश की। अगर विकास तो हुआ ही है, विकास नहीं हुआ तो सड़क बन कैसे गई? सड़क बनी, और अब मतलब जब से भाजपा सरकार बन गई तब से डामरीकरण नहीं हो पाया, ये बात है। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो दादा? ये सड़क ऐसी लगी तो 5 साल में हो जाती, 5 साल में 8 साल हो जाती डामर। मतलब जब पिछली सरकारें थी, मामला में सरकार रहती तब हाँ जी, आलू विधायक रहे और भाई कराइए तो मैंने के पिताजी कराई भाई, सड़क फड़क मैंने कोई सब काम जाम हमारी ने। अच्छा हाँ। अभी 4.5 साल से आपके विधायक हैं रामनरेश अग्निहोत्री जी। सड़क जाए ऐसी वो है। नहीं, रामनरेश अग्निहोत्री का जो यहाँ से विधायक है अभी 4.5 साल का, 5 साल का उनका कार्यकाल हो गया, उनका कैसा रहा? सही ना लोग आए ना, कतई हम बता दो कोई क्षेत्र में ना आए। हाँ, ये को ना आए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आग जल रही है, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र साक्य। क्या कहना चाह रहे थे, बताओ। कुछ नहीं, यही कहना चाह रहा हूँ, तो अग्निहोत्री साहब को हमने कभी देखा भी नहीं है। और ये विधानसभा का चुनाव इस बार किन मुद्दों पर होगा? समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं यूथ को लेकर, बूथ को लेकर, किसानों को लेकर और नौजवानों को लेकर? सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, चंद महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा, इस बार क्या तैयारियां हैं आपकी? अभी 1, 2, 3 तारीख में विधानसभा के गांव हर बूथ पे जाकर के सारे लोगों ने जाकर के समीक्षा की। जो कमज़ोर कार्यकर्ता थे उनको हटा करके जिम्मेदार कार्यकर्ता को लगाया, और सारे लोगों ने वहाँ जिला स्तर के लोग गए, मंडल स्तर के लोग भी यहाँ आए, सारे लोगों ने जाकर के सही समीक्षा करके अच्छे लोगों को बूथ पर लगा दिया। सर, अगर आपको मौका मिलता है समाजवादी पार्टी से, किस तरीके की योजना रहेगी और विकास को लेकर क्या एजेंडा रहेगा आपका भोगांव विधानसभा के? विकास के नाम पर इस जब समाजवादी सरकार होती है तो यहाँ अपना स्वयं ही विकास, यहाँ विकास होता है, और यहाँ पुल, नदी, सड़क, सारे काम इसी सरकार में होते हैं। 24 घंटे बिजली मिलती है समाजवादी सरकार में। और यहाँ जब खाद थी, सब किसानों को खाद मिलती थी। अब जब से भाजपा सरकार बनी तब 50 किलो की बोरी को 5 किलो कम करके 45 किलो इन लोगों को खाद मिलने लगी। तो इन सब बातों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस ध्यान में रखते हुए गरीब और किसान की मदद करने के लिए तत्पर हैं। जी, महाराज सिंह जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। वर्तमान की सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि अगर हमारा बूथ मैनेजमेंट ठीक रहा तो हम पहले 325 जीते थे, इस बार 350 जीतेंगे।
वो तो अपनी बात कही रहे, लेकिन यहाँ लोगों की मानसिकता है कि अब भाजपा को कोई आदमी बैकवर्ड का कोई आदमी वोट नहीं करेगा, और पिछड़ों को यहाँ बहुत सम्मान, कोई सम्मान नहीं मिला। समाजवादी पार्टी में यहाँ लोगों को सम्मान मिलता है, पिछड़ों को हमेशा बराबर से देखा जाता है। हम लोगों को सब यादव या बैकवर्ड की जो जातियाँ होती हैं, उठने बैठने में भी हम लोग बराबर का दर्जा प्राप्त होता है, और सामान्य वर्ग के लोग हम लोगों को जमीन सही तरीके से सम्मान नहीं करते। इसलिए बैकवर्ड के लोग अब धोखे से पहले इन लोगों ने वोट डाल दिया था, अब कोई भी आदमी बैकवर्ड का भाजपा को वोट नहीं डालते लोग, कोई आदमी गुमराह नहीं होगा, न भाजपा को कोई वोट डालेगा। आपने घटनाक्रम सुना होगा कानपुर का, कारोबारी पीयूष जैन जो गुटखा का कारोबारी है, अकूत संपत्ति वहां से निकली। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा पे। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर समाजवादी पार्टी मतलब हम इसमें मतलब भाजपा ही के होंगे वो लोग, हमारे लोगों पे इतने रुपए कहाँ से आ गए? हाँ हाँ, वो तो भाजपा के ही लोग हैं। अगर सपा के लोगों पे इतने रुपए कहाँ है? कोई आदमी ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो गरीब लोगों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन पर रुपया इतना है ही नहीं। और बड़े लोग तो भाजपा में ही होते हैं। और जब काला धन की बात कह रहे थे ना, काला धन वापस लाने की, अगर भाजपा के लोग नहीं होते तो ये सारे लोग जेल चले जाते। अगर इसलिए भाजपा के लोग थे, इसलिए उन लोगों के रुपये बाहर विदेश से यहाँ नहीं लाया गया। समाजवादी पार्टी ने आपको मौका दिया, आशा है उम्मीद है कि आने वाला 90 वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो, और समाजवादी पार्टी आपकी तरफ से आपको शुभ संकेत मिले। उसके साथ साथ भोगांव विधानसभा की जनता भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। 90 वर्ष दिसंबर की विदाई, 2 दिन का समय शेष रह गया, 90 वर्ष का आगमन है। क्या शुभकामनाएं हैं भोगांव विधानसभा की जनता के लिए, जिले की और प्रदेश की जनता के लिए? यही चाहते हैं कि जनता खुश रहे। मतलब जब हम लोग मतलब जब यहाँ MLA बनेंगे तो यहाँ विकास करवाएंगे। सड़कों की जो अभी लोग शिकायत कर रहे थे, या 4 साल से MLA को नहीं देखा, तो हम तो MLA भी नहीं, यहाँ प्रत्याशी भी नहीं है, और अभी तब भी हम लोग इनके यहाँ आते हैं। 2-4 साल से आ रहे हैं। जब मुझे मौका मिलता है तो हम यहाँ घूम जाते हैं, और यही इनसे भरोसा दिलाएंगे कि यहाँ टिकट मुझे मिलती तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिलती तब भी इनके बीच में रहेंगे। पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को टिकट मिले, और टिकट मिलती है तब हम लोग जब MLA बन जाएंगे तो इनके विकास के लिए पूरा विकास कराएंगे, शिक्षा पे ध्यान करेंगे। इनकी जो अभी ये लड़के कह रहे थे हमारे घर में कोई, हमारे गांव में कोई सरकारी नौकर नहीं है, तो ये इनकी ये भी बात को हम खत्म कराने का प्रयास करेंगे। किसी न किसी को तो नौकरी दिलवा के ही रहेंगे, जिससे हमारे इन लोगों को ये कहना बंद कर दें कि हमारे गाँव में कोई सर्विस वाला नहीं है। पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे भोगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी महाराज सिंह साक्य जी, जो कि समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि आने वाले 2022 90 वर्ष महाराज सिंह जी के लिए खुशियों भरा होगा। न्यूज़ 24 की तरफ से महाराज सिंह जी को, भोगांव की जनता को, जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को आने वाले 90 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।